हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी आईपैक की सीरीज चल रही है। आज है लेक्चर नंबर 5, स्पायरो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं स्पायरो और बाईसाइक्लो में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बड़ा अच्छा कंटेंट है स्पायरो। तो जरा यहाँ पे जरा देखिए आप, आपके राइट हैंड साइड में ये देखिए, ये है, ये जो कंपाउंड मैं बना रहा हूँ इस समय, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कंपाउंड है इस समय ये बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये 2 कार्बन होते हैं, जो मिनिमम 2 कार्बन होंगे, जिसको हम ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे। इंटरनली एक और कार्बन हो सकता है, इंटरनली और कार्बन भी हो सकते हैं, दैट इज डिफरेंट केस, लेकिन मिनिमम 2 कार्बन होंगे जो बोल सकते हैं कि रिंग को सेपरेट करेंगे। राइट, देख सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन स्पायरो कंपाउंड में क्या होता है, स्पायरो कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक कार्बन के थ्रू ही अटैचमेंट होता है। 2 रिंग रहेंगे लेकिन वो एक कार्बन से ही जुड़े रहेंगे। इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कार्बन है इसको मैं बोलने वाला हूँ 4 डिग्री कार्बन। ये 4 डिग्री कार्बन के नाम से जाना जाता है। क्वाटरनरी कार्बन भी आप इसको बोल सकते हो। क्यों 4 डिग्री कार्बन? क्योंकि ये जो कार्बन है वो यहाँ पे देखो, अगर मैं कार्बन लिखता हूँ इस तरह से तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्यों इसको 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। क्योंकि ये कार्बन जो है जनरली यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से भी अटैच है, यही सेम कार्बन यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से भी अटैच है। मतलब टोटल जो मिडल वाला जो कार्बन है वो टोटल 4 जगह से अटैच है, 4 कार्बन से अटैच है। इसीलिए ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन या फिर क्वाटरनरी कार्बन। तो ये डिफरेंसेस पता होना चाहिए। बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन आता है और स्पायरो कंपाउंड में 4 डिग्री कार्बन आता है। ठीक है, ये मिनिमम डिफरेंसेस पता है, इसके थ्रू मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया और पैटर्न क्या होता है इसके नाम लिखने का। बहुत ईजी है। जब भी आप कोई भी स्पायरो कंपाउंड का आईयूपैक लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप नाम लिखते हो तो हमेशा स्पायरो वर्ड पहले लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में एक पैटर्न फॉलो करना होता है, जिस पैटर्न को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देख लो, पहला कंपाउंड मेरा स्पायरो कंपाउंड है, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्पायरो लिखूंगा यहाँ पे। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाईसाइक्लो जैसा ही पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे जो 4 डिग्री कार्बन है वो फिक्स है। तो 4 डिग्री कार्बन के लिए कोई अटैचमेंट नहीं, कोई नंबरिंग नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो बचे हुए साइकिल है उनमें आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अब पैटर्न क्या होगा इसका, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। स्पायरो लिखने के बाद आपको जाना है जिसके पास सबसे कम कार्बन है, उस साइकिल के पास जाना है जिसके पास सबसे कम कार्बन होगा, उसका नंबर पहले आएगा, और जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन होगा उसका नंबर बाद में आएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। स्पायरो वर्ड लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप नंबरिंग करते हो तो वो नंबरिंग जो होती है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होती है। मतलब अगर मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये स्पायरो कंपाउंड का 4 डिग्री कार्बन है। अब ये 4 डिग्री कार्बन से आपको देखना है कि लेफ्ट और राइट में किस साइकिल के पास कम कार्बन है। तो किसके पास कम कार्बन है, लेफ्ट वाले के पास 1 2 है, राइट वाले के पास 1 2 3 4 है। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2.4। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, दिखाई दे रहा है। अब टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन कितना वो देख लो जरा जल्दी से। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडिकेट्स हेप्टेन। ये हो गया मेरा आईयूपैक नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड। कोई डाउट है बच्चे किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए अब इजी लगेगा, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सब हो रहा है। चलो आपको मैं दिखाता हूं। ये है 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन के लेफ्ट और राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है वो सेम है। इसका मतलब जो मेरा नाम आएगा वो आएगा स्पायरो। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 2.2, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करूंगा 1 2 3 4 5 कार्बन से मैं लिखूंगा पेंटेन। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन आएगा, इन केस कहीं डबल बॉन्ड हुआ तो पेंटीन आ सकता है। चलो अब मैं फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जब भी क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आपका दिमाग बिल्कुल जो बेसिक रूल है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है मुझे, 4 डिग्री कार्बन ढूंढना है। ये रहा 4 डिग्री कार्बन। अब 4 डिग्री कार्बन के बाद नंबरिंग यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। लेकिन रूल कभी मत भूलना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये बेसिक रूल है, हमेशा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही जाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करते हैं, क्या ये नंबरिंग 1 होने वाला है या फिर ये नंबरिंग 1 होगा, ये नंबरिंग 1 होगा, कहां से नंबरिंग करेंगे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो समझ में आ गया, लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे। तो अब एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जब कभी भी स्पायरो कंपाउंड का आईयूपैक लिखेंगे
तब जो 4 डिग्री कार्बन होता है उसके बाजू वाले कार्बन को आप हमेशा नंबरिंग 1 करेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी आप स्पायरो कंपाउंड का आयुपैक लिखेंगे तो जो 4 डिग्री वाला कार्बन होता है उसके एडजेसेंट कार्बन को ही आप नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब 4 डिग्री के पास कितने एडजेसेंट कार्बन है देखते हैं हम लोग। ये 4 डिग्री है, इसके आसपास अगर मैं देखूं तो ये 1 नंबर हो सकता है, ये 1 नंबर हो सकता है, ये भी 1 नंबर हो सकता है, ये भी 1 नंबर हो सकता है। अब इन चारों में से सबसे पहले किसको फॉलो करेंगे, जो स्मॉलेस्ट कार्बन की तरफ होगा। तो स्मॉलेस्ट कार्बन कौन है यहाँ पे, 1 2 3, ये साइड वाला स्मॉलेस्ट कार्बन हो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो मेरा जो नंबरिंग होगा वो ऑफ कोर्स राइट साइड वाले को मैं पहले फॉलो करूंगा, लेकिन राइट साइड वाले में भी 2 दिख रहे हैं मुझे। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, राइट साइड वाले में भी मुझे 2 एडजेसेंट दिख रहे हैं। तो इन दोनों में से मैं उसको फॉलो करूंगा जो फंक्शनल ग्रुप को नजदीक लेके आएगा। क्लियर है, कौन फंक्शनल ग्रुप को नजदीक लेके आ रहा है, Br। तो मेरा राइट नाम होने वाला है, देखो जरा नंबरिंग कैसे हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मेरा नंबरिंग 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, इसको मैं बोलूंगा 2, इसको बोलूंगा 3, अब ये हो जाएगा मेरा 4। ध्यान देना, ये 4 हो गया। अब ये 4 हुआ तो अब क्वेश्चन है कि 5 कहाँ जाएगा। 5 यहाँ भी जा सकता है, 4 के बाद 5 6 7, 5 यहाँ भी जा सकता है। तो वापस वही चीज चेक करना है कहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। क्लियर है, तो 4 के बाद 5 6 और 7। कोई डाउट है बच्चे, ये जो मैंने लिखा है ये 4 डिग्री कार्बन का नेचर मैं बता रहा हूँ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है किसी को नंबरिंग में। चलो इसका अब आयुपैक क्या आएगा। तो आयुपैक का पैटर्न आपको पता है, जब कभी भी ऐसे कंपाउंड का आयुपैक लिख रहे हैं, सबसे पहले जो ब्रांचेस हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप के टर्म में हो, सब्स्टिट्यूएंट जिसको आप बोलते हो, उन सबको पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद स्पायरो वर्ड आने वाला है। तो इसका जो राइट आयुपैक होने वाला है, जरा देखते हैं हम यहाँ पे 1 नंबर पे ब्रोमो अटैच है, तो मेरा आयुपैक का स्टार्टिंग हो जाएगा 1 ब्रोमो। इसके बाद रिंग दिया हुआ है, 4 डिग्री कार्बन से अटैच है, मतलब स्पायरो आएगा। तो आपने क्या किया, स्पायरो दिखा दिया। कार्बन कितने अटैच है जरा देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 3.4 का पैटर्न लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। टोटल कार्बन कितना जरा देख लेते हैं एक बार वो भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे इसको भी मैं लिख लेता हूँ 8। ठीक है, तो टोटल जो कार्बन है मेरे पास ऑक्टेन 8 हो गया। अब 6 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो CHO अटैच है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको इसलिए मैं इसको एंड में लिखने वाला हूँ, ये साइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है बच्चे। प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो CHO जो है आपका पहले आता है, ठीक है, Br जो है बाद में आता है, इसलिए इसको मैं एंड में लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसको मैं साइड फंक्शनल ग्रुप की तरह लिख लूँ फॉर्मल, नहीं, ये एंड में क्यों जा रहा है उसका लॉजिक पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या फिर ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। तो ऑक्टेन के कौन से नंबर पर अटैच है, 6 नंबर पे। CHO को मैं बोलता हूँ कार्बल्डिहाइड, याद रखना इस बात को। जब CHO पूरी तरह से अलग हो जाएगा, ठीक है, एज अ मेन कंपाउंड, इसको अगर ये अटैच होता है इस कार्बन के साथ में, तब इसको हम क्या बोलते हैं, Al रिप्लेस करते थे, अगर आपको याद होगा तो ऑक्टेन E रिप्लेस बाय Al। लेकिन यहाँ पे रिंग के अंदर नहीं है, रिंग से बाहर है ये पूरी तरह से, रिंग से बाहर, इसको हम बोलते हैं कार्बल्डिहाइड, चलेगा मेन कंपाउंड के टर्म में। तो ये बन जाएगा आपका जो परफेक्ट इसका नाम होगा वो होने वाला है 1 ब्रोमो स्पायरो 3.4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऑक्टेन डैश 6 डैश कार्बल्डिहाइड। चलो नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, काफी अच्छा कंपाउंड दिख रहा है नंबर 4, और ट्राई करते हैं इसको खत्म करने के लिए। नंबर 4 क्या है बच्चे, बहुत ईजी है, एक एक चीज को समझो आप। सबसे पहला काम 4 डिग्री कार्बन पहचानो, तो मेरे ख्याल से 4 डिग्री कार्बन ये होने वाला है, ये हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन, नो डाउट। अब 4 डिग्री कार्बन के ऊपर या नीचे कहाँ पे ज्यादा कार्बन है, कहाँ पे कम कार्बन, उसको पहचानना है। तो जरा अगर मैं देखूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ऊपर 2 कार्बन है, मतलब ऊपर वाला जो 2 कार्बन उसको मैं पहले लिखूंगा और नीचे वाला जो कार्बन उसको मैं बाद में लिखूंगा। तो कितना है ये, 1 2 3 4, नीचे 4 है और ऊपर 2 है। अब 2 फंक्शनल ग्रुप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स है। तो मैं पहले नंबरिंग के बारे में सोचूंगा, तो नंबरिंग मैं आपको करता हूँ यहाँ पे, जरा ध्यान देना नंबरिंग कैसे होगा। नंबरिंग का रूल मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर 3 में, वही रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। जो 4 डिग्री कार्बन होगा उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को आप बोलेंगे नंबर 1। तो अब एडजेसेंट कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1, ये भी 1 हो सकता है, इसके एडजेसेंट में ये भी आता है, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है। लेकिन रूल के हिसाब से आपको बोला गया है कि जो स्मॉलेस्ट साइड होगा, स्मॉलेस्ट कार्बन का जो चेन होगा उसको पहले फॉलो करेंगे। तो ये नंबर 1, ये नंबर 1 जो है दोनों ये तो हट जाएंगे, ये नहीं यूज होंगे। तो अब नंबर 1 की रेस में सिर्फ ये दोनों अवेलेबल है। अब इन दोनों में से मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि दोनों पैटर्न सेम है। अगर आप इसको नंबर 1 लेंगे तो 1 2 3, अगर आप इसको नंबर 1 लेंगे तो 1 2 3, कोई टेंशन नहीं है। चलो तो मैं एक को मुझे फॉलो करना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 1, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3। अब क्वेश्चन की सर 4 नंबर कहाँ पे आएगा,
3 से 4 यहाँ आएगा या 3 से 4 यहाँ आएगा। तो मेरे ख्याल से अब लॉजिक क्लियर है कि 3 से 4 यहाँ आएगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहाँ पे नजदीक आ रहा है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। कोई डाउट है किसी को तो बोलना। चलो अब मैं इसका आईपैक लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, ध्यान देना बच्चे। सबसे पहले मुझे जो साइड फंक्शन ग्रुप है उनको मैं हटा लेता हूँ। तो साइड फंक्शन ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, OH। OH क्या है बच्चे मेरा, हाइड्रोक्सी है। कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। तो यहाँ पे मेरा आईपैक आएगा 6 हाइड्रोक्सी। ध्यान देना एक चीज को, 6 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या आएगा, स्पायरो। स्क्वायर ब्रैकेट में जरा चेक करो क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे कितना आ गया 4, तो 2.4 आ जाएगा, 2.4। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। टोटल कार्बन कितने हैं, 7, दैट इज हेप्ट। यहाँ पे हेप्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो ध्यान देना डबल बॉन्ड है तो मुझे यहाँ पे अल्किन का नेचर भी दिखाना है। हेप्ट के कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। 1 और 2 का मतलब होता है 1 पोजीशन हुआ, क्योंकि आप काउंटिंग यहीं से करेंगे, 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 लाइक दैट। तो कौन से नंबर पे आ गया डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे। तो हेप्ट डैश 1 यहाँ पे लिखता हूं मैं, कंफ्यूज मत होना, पूरा मैंने इन लिखा। अब ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये अपने आप में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा आपने बाय साइक्लो कंपाउंड में भी किया था। कोई डाउट है बच्चे किसी को, तो इसका आईपैक ने मुझे 6 हाइड्रोक्सी स्पायरो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हेप्ट डैश 1 डैश इन डैश 4 डैश कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कंफ्यूजन है, चलो नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूँ। नंबर 5 जो है बच्चे, अगेन एक नए रूल की तरफ आप बढ़ने वाले हो, एक नया कंटेंट सीखने वाले हो नंबर 5 के थ्रू। बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला अपने आप में। अगेन अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहला काम यही है आपका कि 4 डिग्री कार्बन कहाँ पे, पहले इसको पहचानो। तो मेरे ख्याल से 4 डिग्री कार्बन ये होगा, और इसके लेफ्ट और राइट में जरा नंबर देख लेते हैं फटाफट, 1 2 3 1 2 3। तो दोनों साइड सेम नंबर दिया हुआ है। अगर नंबरिंग सेम है तो आप क्या करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक एक चीज को समझो बच्चे, नंबरिंग सेम है तो इसका मतलब स्पायरो 3.3 आएगा, नो डाउट। अब क्वेश्चन ये सर मैं नंबर 1 कहां से कंसीडर करूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर नंबर 1 कहां से आएगा। बच्चे नंबर 1 आप वहीं से लेंगे जहां से आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिलेगा। आ रहा है समझ में, जहां से आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिलेगा। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर दोनों साइड पे सेम नंबरिंग है तो आपको देखना है कि कहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिल रहा है। तो अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 नंबर, ये भी 1 हो सकता है क्योंकि एडजेसेंट है, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है। तो इन चारों 1 की जगह पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है। इन तीनों में से कौन सा प्रिंसिपल हुआ, यस ये प्रिंसिपल हुआ। एक बार मैं प्रिंसिपल पहचान लिया तो बाकी सबको आपको अल्टीमेटली इरेज कर देना, बाकी सबको कंसिडर नहीं करना है, चलेगा। सेम है इसलिए मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहा हूं। तो ये 1 हो गया, अब ये 1 हुआ तो अल्टीमेटली ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 4 हो गया। अब 4 के बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर 4 के बाद 5 यहां जाएगा कि यहां जाएगा। तो इस 5th वाले कंपाउंड में एक नया रूल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो होता है सिर्फ मेन फंक्शन ग्रुप पहचानने के काम में आता है। अगर C डबल बॉन्ड O और Br में से मुझे चूज करना हो तो मैं बोलूंगा कि Br को नंबरिंग पहले देंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है और कीटो या ऑक्सो बाद में आता है। तो इसका जो 4 के बाद 5 होगा वो नंबरिंग यहां जाएगा, यहां मत करना। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि सर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में तो कीटोन पहले आता है तो मुझे 4 के बाद 5 यहां ले जाना चाहिए। नहीं बच्चे, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने जा रहा है। स्पायरो कंपाउंड में जब भी आप ऐसी जगह पे फंसेंगे जहां पे आपको लग रहा है कि दोनों साइड से सेम फंक्शन ग्रुप हो रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो रहा है, अलग-अलग दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो रहा है अलग-अलग फंक्शन ग्रुप के लिए, तो इस केसेस में आप किसके साथ जाएंगे, तो इस केसेस में जिस फंक्शन ग्रुप का अल्फाबेटिकल नाम पहले आएगा उसके साथ आप जाएंगे। तो यहाँ पे 4 के बाद 5 क्यों आया, समझ में आया। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। कोई डाउट है बच्चे, नंबरिंग पूरा समझ में आया सबको। चलो मैं अब दिखाता हूं आपको इसका आईपैक नेम। ध्यान देना जरा, आईपैक नेम कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो पहले मैं साइड फंक्शन ग्रुप की बात कर लेता हूं। साइड फंक्शन ग्रुप में क्या होते हैं पहले जरा देख लेते हैं कि क्या होते हैं एग्जैक्टली। Br पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मेरे ख्याल से जो 5 नंबर पे ब्रोमो है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो इसका जो राइट नाम होगा वो होने वाला है 5 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है सारे ब्रांच में, 5 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद यहाँ पे देखो जरा, एक चीज को समझते हैं। ब्रोमो के बाद मेरे ख्याल से ये जो दिख रहा है आपको 7 नंबर पे कीटो दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा 7 नंबर पे कीटो लगा रहा हूं। ये सब साइड फंक्शन ग्रुप है। उसके बाद नाइट्रो भी मुझे दिख रहा है, कौन से नंबर पे दिख रहा है नाइट्रो, जरा चेक कर लो। नाइट्रो मुझे दिख रहा है 2 नंबर पे, 1 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 नाइट्रो। ये सब साइड फंक्शन ग्रुप है, ध्यान देना।
इसके बाद अब आने वाला है स्पायरो, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3.3 आ गया। अब कितने कार्बन है टोटल, एक बार चेक कर लो वापस से, 1 2 3 4 5 6 7 इंडिकेट्स हेप्टेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो पूरा का पूरा हेप्टेन लिख देंगे आप। और हेप्टेन के कौन से नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे आप दिखा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कंफ्यूजन होगा तो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी। चलो अब आता हूं मैं नंबर 6 कंपाउंड की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है अपने आप में ये। नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, सेकंड कुछ ब्रांचेस भी दिए हुए हैं। ब्रांचेस जो बच्चे क्या है जरा मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जरा इरेज कर लूँ, ठीक है। चलो ध्यान देना बच्चे, सबसे पहले मुझे ढूंढना है 4 डिग्री कार्बन कहाँ पे होगा। इस कार्बन को मैं बोलूंगा कि ये 4 डिग्री कार्बन होगा, कोई डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 डिग्री कार्बन के बाद का क्या कॉन्सेप्ट है जरा उसकी तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 कार्बन अटैच है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी 5 कार्बन अटैच है। अब मैं देखूंगी कि नंबरिंग 1 किसको कर सकता हूँ मैं, जो नंबर 1 है वो मैं किसको कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को मैं नंबर 1 कर सकता हूँ, मतलब नंबर 1 ये भी हो सकता है, 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 इस तरह से नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन मैं किसको फॉलो करूंगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डबल बॉन्ड का पोजीशन भी सेम जगह पे आ रहा है, तो आप देखेंगे कि किस साइड से ब्रांच आपको नजदीक मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये नंबर 1 हुआ तो ये नंबर 2 हो जाएगा, तो आपको इथाइल 2 नंबर पे मिल जाएगा। अगर इसको नंबर 1 करेंगे तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बहुत दूर चला जाएगा, और यहाँ से तो काफ़ी दूर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब मैं धीरे धीरे क्लियर हो गया हूँ पिक्चर में कि एग्जैक्टली आपको नंबर 1 कहाँ से लेना है। तो ये हो जाएगा आपके लिए नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब 6 के बाद 7 ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, तो ऑफकोर्स नीचे जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आपको नजदीक लेकर आना है। तो 7 8 9 10 11। कोई डाउट है किसी को भी, कहीं पर कुछ डाउट है बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका आयुपैक कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। 2 नंबर पे इथाइल है, ईटी का मतलब इथाइल होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो 2 नंबर पे मैं इथाइल लिख रहा हूँ, मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वैरायटी मिले, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 2 नंबर पे इथाइल मिल गया आपको, 2 नंबर पे इथाइल। अब इसके बाद क्या आएगा, स्पायरो, ये स्पायरो आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट में 5.5, क्योंकि दोनों साइड 5 कार्बन थे, देख लो एक बार वापस से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5.5 स्क्वायर ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। अब कार्बन का जो अमाउंट था अगर आपको याद होगा तो ये था पूरा 11 कार्बन, तो आप लिखेंगे अनडिक। लेकिन डबल बॉन्ड 2 टाइम्स से तो आप ए लगाते थे, अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था, अगर कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा होते तो आप आगे ए लगाते थे, अनडेका, ठीक है, ऑक्टा, हेक्सा, इस तरह से आप बोलते थे। वैसे यहाँ पे आ जाएगा अनडेका। कौन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है ये जरा देखो, डबल बॉन्ड का पोजीशन जरा देखो, 1 और 2 को, 1 और 2 के बीच में, इसका मतलब वो 1 पोजीशन माना जाएगा। तो यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 1,7 पे डाई इन अटैच है। कोई कंफ्यूजन है बच्चे किसी को, कहीं पर भी कोई डाउट है? इस तरह से जो स्पायरो कंपाउंड है वो पूरी तरह से खत्म हुआ। आपको मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, और जो भी चांसेस रहेंगे मुझे रिप्लाई करने के, अगर मुझे लगेगा कि लोगों ने आंसर गलत लिखा तो जरूर उसके ऊपर मैं कमेंट करके आपको राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलो जल्दी से कंपाउंड मैं देता हूँ आपको, और ट्राई कीजिए कि इस कंपाउंड का जो नाम है आप खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिए, चलेगा। चलो जरा टाइम लगेगा बनाने के लिए थोड़ा सा। कंपाउंड भले ही थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। बहुत इजी है, जैसे सिखाया गया है वैसे ही फॉलो करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बनाते समय। चलो ये जो कंपाउंड दिख रहा है बच्चे, इसका आयुपैक नेम आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताओ, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिले कि आप जो मैंने स्पायरो कंपाउंड के बारे में आपको सिखाया है उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हो चुकी है, और आप जेई और नीट के एग्जाम के लिए इस बोलते हैं ना कंटेंट से आप अच्छे से डील कर सकते हो, चलेगा।
तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप मेरा जो लेक्चर है बच्चे देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर डे।